नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने किया राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बोले, नई सरकार को रहेगा मेरा मार्गदर्शन। त्योहार के बीच दो गुटों की हिंसा में दहला बराकर, बमबाजी पत्थरबाजी से इलाके में तनाव। रंग में भंग, धनबाद में होली के जश्न के दौरान चली गोलियां, 2 युवक घायल। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। मेहंदी उतरने से पहले उजड़ गया सुहाग। दुर्गापुर में गोपाल दास की हत्या के बाद पत्नी की न्याय की गुहार। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी इच्छा सार्वजनिक करते हुए संसद के उस सदन का सदस्य बनने की बात कही है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया कि वह इस बार राज्यसभा के जरिए संसदीय जीवन के अपने पुराने सपने को साकार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने बिहार की जनता का भरोसा और समर्थन मिला है, जिसके बल पर उन्होंने पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा की है। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों के विश्वास की बदौलत ही बिहार आज विकास और सम्मान के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब उन्होंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की थी, तभी से उनके मन में यह इच्छा थी कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बने। इसी क्रम में अब वे राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा जता रहे। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार के विकास को लेकर उनका संकल्प पहले की तरह कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी नई सरकार बनेगी, उससे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। वहीं नीतीश कुमार के इस पोस्ट से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल हो गया है और बातें तेज हो गई है कि आखिरकार जब नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी के साथ कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ देश भर में चर्चा तेज हो गई है। बिहार के बाद रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कुल्टी थाना क्षेत्र के बराकर स्थित करीम डंगाल इलाके में बुधवार को 2 गुटों के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। दरअसल त्योहार के बीच पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बमबाजी, कथित गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिस अधिकारी के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि मस्जिद के बाहर कुछ युवकों द्वारा कथित रूप से हंगामे और तोड़फोड़ की जानकारी सामने आ रही है। इसी के दौरान वहां रखे गए डस्टबिन को क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगा। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद इलाके में बम धमाकों, पत्थरबाजी और कथित फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी थाना और बराकर पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार प्रशासन की ओर से हर एक कदम पर नजर बरकरार रखा हुआ है। 10-15 लड़का उधर से आया, दारू पी करके डस्टबिन में पहले लात मारा, सीधा चल गया, फिर उधर से लौट करके आया, डस्टबिन में लात मारा और सीधा मस्जिद पस गया। मस्जिद में घुस करके ढेला भी चलाया और मस्जिद का द्वार पर डंटा भी मारा पूरा कस कर। तब यहाँ का लड़का लोग गर्म हुआ, देखा दौड़ा, धक्का धुक्की हुआ। उसके बाद उन लोग को भगा दिया गया कि झमेला बढ़े नहीं, कि रमजान का भी पर्व है और होली भी। उन लोग को भगा, बस जाते जाते वहाँ से बस और भी वहाँ से राजू यादव पूरा उसका दिया। राजू यादव भी बम चलाया, 3 ठो बम चलाया राजू यादव। और पुलिस के ऊपर भी हमला किया, पुलिस गिर गया, वो तो प्रशासन ने बताएगा।
कि पुलिस के ऊपर हमला किया, 3 गो बम भी चलाया, और कृष्णा बोल का लड़का, लोहार का लड़का है, वो एक गोली चलाया। कि राजू यादव कौन है? राजू यादव बीजेपी का नेता है, और कृष्णा? और कृष्णा लोहार का लड़का है। यही गोली चलाया, 3 गो बम वो चलाया, उधर से ढेला पत्थर चलने लगा पूरा हैप्पी। और हम लोग बीच बचाव में थे तो देखिए यहाँ भी लगा, पीठ में भी लगा। लास्ट टाइम जब देखा कि फोर्स आ गया तो बीच बचाव करने से कोई फायदा नहीं है। जो बीच बचाव में जाएगा उसका सिर कान फटेगा ही फटेगा। 1-2 लड़का का सिर ही फटा है। कितना इंजर्ड है? कितना? 2 ठो, तो एक तो बहुत ज़्यादा सिर में लगा और एक का तो अभी पैर में लगा, वहाँ पे 2 ठो इंजर है। 2-3 आसनसोल के बाद बात करेंगे धनबाद की, जहां शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड में होली के जश्न के दौरान अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल डीजे बजाने और पैसे के विवाद को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा और गोलियां चलने लगी। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया। घायलों में बरमसिया त्रिमूर्ति सदन के पास रहने वाले विष्णु कुमार और पुष्पक मिश्रा शामिल है। विष्णु कुमार के पैर में गोली लगी है, जबकि पुष्पक मिश्रा के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घायलों ने बताया कि होली के मौके पर बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड में लोग जश्न मना रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई और अचानक फायरिंग होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। मामला यही है सर कि हम उनसे पैसा पा रहे हैं, उनका पास काम किए थे सर, विकास वर्मा के पास। ये 2025 में मैंने काम पकड़ा था उनका, और टेंडर थ्रू पे काम पकड़ा था कि पूरा काम खत्म हो जाएगा तब पेमेंट करेंगे। क्या काम? हम मुंशी काम करते हैं, मुंशी हैं वहाँ का, मतलब जिसे ठेकेदारी का, मतलब हॉस्पिटल बन रहा था, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें हम मुंशी थे। उनका सारा काम हम देखते थे, ठीक है। और सारा काम देखने के बाद उनसे पैसा मांगा। जब साल पूर गया तो होली का टाइम था, मम्मी पैसा मांग रहे थे, तो मैंने पैसा मांगा तो अनिल यादव फ़ोन किया, मतलब बहुत बार फ़ोन किया। तो फिर उसके बाद अनिल यादव फ़ोन उठाया, अनिल यादव को कॉल किया, मैंने बोला भैया पैसा दिलवा दीजिए ना भैया, उनका पार्टनर है अनिल यादव। तब उनको फ़ोन किया तो बोला ठीक है आओ ग्राउंड में तुम्हारा हिसाब कर देंगे। ग्राउंड बुलाया, मारा भी है, लाठी उठी से मारा। उसके बाद बोलता है शुद्ध भागो, नहीं तो पैसा 1 रुपया नहीं देंगे तुमको, जो जिसको बुलाना बुलाओ, तुमको 1 रुपया नहीं देंगे। और पिस्टल निकाला, लहराते हुए एक हवा फायरिंग किया और एक फायरिंग मेरा पैर पे कर दिया। मारना था सर पे, लेकिन हम भाग दौड़ किए हैं सर, पैर पे लग गया। अगली खबर मौसम से जुड़ी है, जहां झारखंड में मौसम का मिजाज जल्द ही बदलने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 6 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही 7 से 9 मार्च के बीच कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और हवा के रुख में बदलाव के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की से मध्य बारिश के साथ गरज और चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने इस बदलाव के कारण दिन के तापमान में हल्की गिरावट आने की भी संभावना जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं गरज चमक की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों को विशेष तौर पर मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी है। अचानक मौसम बदलने से फसलों पर असर पड़ सकता है, इसलिए खेतों में आवश्यक सावधानी बरतने की जरूरत है। रुख एक बार फिर पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां दुर्गापुर के पलाशडीहा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अपनी मां के साथ गाली गलौज का विरोध करना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। 32 वर्षीय गोपाल दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद से ही मृतक का परिवार गहरे सदमे में है। शादी का सिंदूर अभी तक मिटा नहीं, लेकिन गोपाल दास की पत्नी अपने पति के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है।
पुलिस के अनुसार मामले में मुख्य आरोपी विजय टुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गापुर थाने की पुलिस ने हत्या के इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। ফাঁসি দিতে হবে, ফাঁসি দিতে হবে। মেয়েটাকে কে দেখবে? মেয়েটাকে কে দেবে? বাবা ছাড়া কেউ নাই, মেয়েটাকে কে দেখবে? টিউশনি যায়, দুবেলা টিউশনি যায়, সকাল যায়, বিকাল। বাবা তুলবে, পুচু ওটা সকাল হয়ে গেছে, উঠ, টিউশনি যাবি না? তুই বেটা বটিস, খাওয়াবি আমাকে, চাকরি করে খাওয়াবি, চাকরি করবি তুই, আমার বেটা বটিস না, চাকরি করবি, আমাকে খাওয়াবি, মাকে খাওয়াবি। মা গরম পালে থাকতে পারে না। এখন বিধায়ককে ডেকেছিলাম, ওই পরিবারের যে অবস্থা, আমাদের বিধায়ক বলল পরিবারের পাশে আছি এবং থাকবো, কিছু আর্থিক অবস্থাও আমরা ব্যবস্থা করে দিব। আর বিধায়কের কাছে চেয়েছি যে মার্ডার করেছে সে যেমন জীবনভর শাস্তি পায়, সে যেমন জেলেই পচে, যেমন এলাকায় না ঘুরতে পারে। যারা ছাড়িয়ে নিয়ে আসে তাদের নিয়ে কিছু বলেছে? আর যারা ছাড়াইছে বারবার, আমি আশা করব তাদের দিকেও বলছি যে তারা যদি ওর দায়িত্ব নিতে পারে, এই পরিবারটা কেন নিতে পারে? হিসেবে মধ্যে বলতে পারি উন্মাদ পাগল বলতে পারি। যে ঘটনা শুনলাম পাড়া প্রতিবেশীর মুখে, যে কিছু ঘটনা ঘটলে পরে ঘর থেকে পুরো চালিয়ে দেবে। একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে নয়, বাবার 4টা ঘটনা ঘটে গেছে। তারপরও সে বাইরে আছে কি করে, ঘুরছে কি করে, আর কে পেছনে আছে, ছাড়াচ্ছে কে? এটাই আমার মানুষের প্রশ্ন। আমি খবর দুদিন আগে ঘটনা ঘটেছে, আমি খবর নিতে এসেছিলাম, অত্যন্ত করুণ অবস্থা, বলার মতো ভাষা কিছু নেই। একমাত্র রোজগার বাড়িতে মা মারা গেছে, বাবা বোবা, ছোট্ট ভাই, এক ভাই পাগল, এই যে পুরো সংসার ভেসে গেল। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।